4 मई का करंट अफेयर है यानी शनिवार का है, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन थॉट में है, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह पसीना बहाने वालों पर जान लुटाती है। मैदान सीरीज एपिसोड 11। किस भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के अभियान का श्रेय दिया जाता है, जिनके सुझाव पर 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए एक कानून पारित किया था। यानी विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया था? 1856 में, ठीक है। कानून पारित किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और सती प्रथा यानी खत्म किया गया था। सती प्रथा को खत्म किया गया 1829 में। और किसने किया था? तो विलियम बेटिंग ने। और किसकी सहायता से? राजाराम मोहन राय की सहायता से। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? कौन से घराने से? किराना घराना। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने किन वर्षों में ओलंपिक पदक जीता था? 2016 में, 2016 जहाँ रियो में जीता था, ठीक है, सिल्वर पदक। और सिल्वर पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु। और 2020 में टोक्यो में हुआ तो उसमें ब्रॉन्ज जीती थी। उसके बाद ओलंपिक में फर्स्ट महिला कला मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग में पदक जीता है। उसके बाद टोक्यो में फर्स्ट मेडल सिल्वर में जीती थी तो मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है। और कर्णम मलेश्वरी ने 2000 जो सिडनी में हुआ तो ओलंपिक, उसमें ब्रॉन्ज जीती थी। 1774 में कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। उस टाइम 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस टाइम बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और उस टाइम बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो एक मुख्य न्यायाधीश कौन था? पहले नंबर की एलिजा इम्पी। और सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? 28 जनवरी 1950। और उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल से कानिया। संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी भाग में कौन संशोधन कर सकता है? संसद, ठीक है। यानी केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो उसमें कब आया था केशवानंद भारती केस? तो 24 अप्रैल 1973 को आया था, ठीक है। सबसे अधिक जजों की बैठक यानी 13 जजों की बैठक थी। और यानी जो संविधान में संशोधन कर सकता है वो कौन कर सकता है? संसद। उसके बाद मतलब फंडामेंटल और संविधान के मूल ढांचा में मतलब संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। और अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में एक बार धर्मनिरपेक्ष और 3 गो अखंडता और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और संसद आर्टिकल कौन से आर्टिकल से संबंधित है? 79, ठीक है। संसद मतलब किससे मिलकर बना है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? 80। और लोकसभा का जिक्र 81, ठीक है। राज्यसभा सदस्य सोनल मानसिंह और भरतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना है। किससे संबंधित है? सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम से संबंधित है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मतलब चुना जाता है, ठीक है। तो कौन राष्ट्रपति द्वारा चुनता है? और कौन से क्षेत्र से होते हैं? समाज सेवा, कला, विज्ञान और साहित्य। और वहीं स्टेट में राज्यपाल द्वारा स्टेट में जो विधान परिषद होती है तो गवर्नर 5 मेंबर को चुनती है। नहीं, गवर्नर यानी मेंबर को चुनती है तो 1/3 मेंबर को चुनती है। वो कितने क्षेत्र के होती है? 5 क्षेत्र। तो उसमें एगो एड होता है सहकारिता वाला, ठीक है। समाज सेवा, कला, विज्ञान और साहित्य। और एगो एड होता है सहकारिता। 12वीं योजना किस वर्ष पूरी हुई थी? 2017, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 और सेकंड वाला 56 से 61, तीसरा है 61 से 66। उसके बाद 3 साल का गैप आया था 66, 67, 68 मतलब 66 से 69 तक, ठीक है। 3 साल का गैप था। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 और 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78, ठीक है। 1 साल पहले खत्म हो जाने वाली योजना थी। उसके बाद 2 साल का गैप आया था, 2 साल का आया था। तो यानी रोलिंग प्लान 78 से 80। और उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। उसके बाद छठा आया था 80 से 85, 7वां आया था 85 से 90। उसके बाद फिर 2 साल का गैप 90 से 92 गैप आया था। उसके बाद 92 से 97 8वीं थी और 97 से 2002 9वां और 2002 से 2007 10वां है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012,
और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। ठीक है। और पंचवर्षीय योजना मतलब कौन से आयोग द्वारा बनाया गया था? योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। ठीक है। उसके हेड कौन थे? पीएम यानी कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और अंतिम, ये पहले गुलजारी लाल नंदा थे उपाध्यक्ष। ठीक है। और अंतिम अगर पूछे तो मोटे से उलिया थे। उसके बाद उसके जगह पे कौन आया? नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015। और इसके पहले हेड नरेंद्र मोदी। और इसके वर्तमान सीईओ कौन है? और उपाध्यक्ष बी.आर. सुब्रमण्यम। हाँ, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम से की गई? 1861 में। हाँ, 1861 एक्ट था। ठीक है। कौन से अधिनियम? तो 1861 अधिनियम। एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। इसमें भूदान आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने, और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह भी शुरू किया था। ठीक है। आदि पुरस्कार कहाँ दिया जाता? तो मनीला फिलीपींस में दिया जाता। और अभी हाल ही में किसे दिया गया? तो डॉक्टर रवि कन्नर को दिया गया, जो ऑन्कोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है। केडी जाधव किस ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? कुश्ती में जीता। ठीक है। कौन से ओलंपिक में? तो 1952 में हेलसिंकी में आयोजित किया गया था, वहां जीता। और गोल्ड विजेता कौन है? अभिनव बिंद्रा। किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? जूट। और पहला स्टेट है पश्चिम बंगाल। और गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है मावर जो रबी फसल है। ठीक है। जो शीतकालीन में यानी गेहूं, मटर, चना, सरसों, राई। आंख में प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। ठीक है। इसमें उत्तल कनकेव यानी प्लस नेगेटिव चार्ज होगा, और कन्वेक्स यानी पॉजिटिव होगा। और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, और कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष यानी पास की वस्तु को नहीं देख सकते तो उत्तल लेंस। और जो लेंस की क्षमता को मापा जाता है किससे मापते हैं? डायप्टर। पादप जगत के उभयचर क्या है? ब्रायोफाइटा। पादप जगत के उभयचर यानी कि जल और स्थल दोनों में पाया जाएगा। पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाँ, जो पश्चिमी घाटी के नॉर्थ में पाया जाता है उसे सह्याद्री कहा जाता है। और ऊंची चोटी है अनायमुड़ी, जो अनायमलाई पहाड़ी में पाया जाता है। और डोडो बेटा नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है। किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि प्रदान की थी? अकबर। यानी पुष्प, यानी जो उभयचर बताए पादप जगत, उसमें पुष्प होते हैं। एगो पुष्प हो गए, एगो में पुष्प होगा, एगो में पुष्प नहीं होगा। ठीक है। जिसमें पुष्प होगा उसे पुष्पोभित कहते हैं, जिसमें पुष्प नहीं होगा उसे अपुष्पोभित कहेंगे। तो पुष्पोभित दो टाइप के, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और अपुष्पोभित 3 प्रकार के, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में केवल जल पाया जाएगा, और ब्रायोफाइटा में पानी और स्थल दोनों पाया जाएगा। हाँ, ऐसे मूलाभास भी कहा जाता है। ठीक है। और टेरिडोफाइटा में स्थलीय पादप पाए जाते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चोरी कांड हुआ था गोरखपुर, तब इसने वापस ले लिया था, यानी बंद कर दिया था। किस भौतिक वैज्ञानिकी को विकिरण परिघटना में व्यापक शोध तथा पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है? मैडम क्यूरी। यानी रेडियम की खोज के लिए किससे जाना जाता है? मैडम क्यूरी। और रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल। और क्यूरी भी है। हाँ, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद याचिका किसमें दायर की जा सकती है? पहले राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन से आर्टिकल में? 54। और राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि 55। और राष्ट्रपति का निर्वाचन किससे किया जाता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो राष्ट्रपति का विवाद है तो आर्टिकल 71 यानी सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। ठीक है। याचिका किसमें दायर की जा सकती है? तो आर्टिकल 71 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा। माय कंट्री माय लाइफ भारत के किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी, जिसे हाल ही में भारत रत्न दिया गया। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लखनऊ अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार।
ठीक है। इस टाइम पे दो को चीज हुआ था, नरम दल और गरम दल का विलय हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी विलय हुआ था। भारत की आकस्मिक निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आकस्मिक निधि पहले तो राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। संचित निधि आर्टिकल 266 इस संसद द्वारा किया जाएगा, यानी इसमें अगर 1 रुपया भी निकालना होगा तो विनियोग से एप्लीकेशन लेना होगा, ठीक है। यानी वो आर्टिकल 114 में उससे लेना होगा तब जाके निकाल सकते हैं। और आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 है, इसमें राष्ट्रपति जो बार बार आया जाता है उसमें खर्चा किया जाता है आकस्मिक निधि का। में हाँ, वो अपने से खर्च कर सकता है। अपने से खर्च कर सकता है। 4 मई का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 3 मई। इसकी थीम क्या है? ए प्रेस फॉर द प्लानेट, ठीक है। 31वां विश्व प्रेस सम्मेलन मनाया गया सैंटियागो चिली में। अब 3 मई 1991 में पहली बार मनाया गया था विंडहोक घोषणा में। इसकी राजधानी विंडहोक किसकी राजधानी है? तो नामीबिया की राजधानी। इसमें प्रेस स्वतंत्रता की बात की गई थी, ठीक है। प्रेस फ्रीडम में बात की रहे 161। हाल ही में UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? अब्दुल्लाही मायर को। हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? मणिपुर। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनूर से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, शशि थरूर और ललिता अंबिका को भी किया। गगनयान की हेड है। हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 का प्रारंभ हुआ है नागालैंड। 10 दिन का त्योहार है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया, ठीक है। अरे पहली बार जो यूके 2007 में स्टार्ट किया गया था, यूके में दिया जाता है, ठीक है, उसके द्वारा दिया जाता है। और ये पूर्णिमा देवी बर्मन का संबंध कौन से राज्य से है? असम। और इसे किस लिए दिया गया है? तो जो हरगिला पक्षी है, हरगिला पक्षी का लुप्त प्राय संरक्षण के लिए दिया गया, उस पक्षी के संरक्षण के लिए दिया गया है। और इसलिए असम में 7 अक्टूबर को हरगिला दिवस मनाया जाता है, उसके जन्मदिन पर मनाया जा रहा है, ठीक है। और ये पुरस्कार पाने वाली दूसरी सेकंड बार है, 2 बार मिला, एक बार 2017 में मिला था, एक बार उसके बाद 2024 में। उसके बाद एबल पुरस्कार मिशेल टेलग्रेड। और ऑस्कर अवार्ड कौन से क्रम का है? 96 क्रम। और फिल्म ओपेनहाइमर। और उसके निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर, ठीक है। उसके बाद एक्टर विलियम मर्फी। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात निचोंग का नाम किसने दिया है? म्यांमार। और ब्लिपलिस का नाम ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत की 84 ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? प्रेरणा देवस्थली। हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बनी शक्सगाम घाटी का स्थित है? काराकोरम। यानी ट्रांस हिमालय को कहा जाता है कलेजा, के से काराकोरम, ले से लद्दाख और जा से जास्कर, ठीक है। काराकोरम में सियाचिन है, शक्सगाम घाटी है और माउंट केटू है, यानी गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। और उसके बाद इसकी लंबाई है, ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक है। उसके बाद सियाचिन है विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? सियाचिन। और नुब्रा घाटी कहाँ है? सियाचिन में। और सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में। और सियाचिन में तैनात पहली महिला कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। और सियाचिन एक ग्लेशियर है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? रीज। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? जर्मनी। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? शीतल देवी, जो पैरा तीरंदाज है। इसे अर्जुन पुरस्कार हाल ही में मिला है। और इसे इलेक्शन आइकन भी घोषित किया गया। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? मैक्सिको, ठीक है। जो फीफा का 2024 वाला होस्ट USA, कनाडा और मैक्सिको में होगा।
उसके बाद सबसे गहरा ब्लू होल मैक्सिको में खोजा गया है, जिसका नाम तामजा ब्लू होल है, और यानी समुद्र तल से 1380 फीट गहराई है। ठीक है, प्रकाश से न्यूनतम है। उसके बाद लोनर झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। और विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त, जो कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर। और इसकी कितना मीटर है? यानी 11 किलोमीटर या फिर 1122 मीटर है। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अगर धरोहर पूछे तो हाँ, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होगा 15 नंबर का गरबा है। अगर यूनेस्को धरोहर पूछे तो टोटल 42 को है। ठीक है, 41 नंबर में शांति निकेतन और 42 में होलसेल मंदिर, जो कर्नाटक में स्थित है। और कौन से सम्मेलन में इसके घोषित किया गया? तो जो सऊदी अरब में हुआ था, रियाद में, उसमें इन दोनों को बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद 46वां बैठक कहाँ होगी? भारत। हाल ही में इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ हुई है? वियना। हाँ, उसके बाद हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? टेलर स्विफ्ट। हाल ही में केस फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है? महुआ मोइत्रा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अमूल T20 विश्व कप 2024 में किसे क्रिकेट टीम प्रायोजक बना है? दक्षिण अफ्रीका और यूएसए। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में यूएसए और वेस्ट इंडीज बना है। इसमें कितने टीम भाग लेंगे? 20 टीम। ठीक है, कौन सा क्रम होगा? 9वें क्रम का। फर्स्ट बार 2007 में आयोजित किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, और उस टाइम विजेता कौन थे? इंडिया। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को, यूएसए और साउथ अफ्रीका में। यानी कि वर्ल्ड कप जो होगा T20 वर्ल्ड कप, इसके पहली बार जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था आयरलैंड और स्कॉटलैंड को। ठीक है, इसके प्रायोजक थे नंदनी, जो कर्नाटक मिल्क फाउंडेशन की हेड है। उसके बाद यूएसए और अफ्रीका का स्पॉन्सर होगा अमूल। ठीक है, जो अमूल ब्रांड होगा। ठीक है, उसके बाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 7। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है? इटली। आज G7 का 2024 में होस्ट इटली। 33वें ब्याज सम्मान के लिए किसे चुना गया है? पुष्पा भारती को, यादें और यादें के लिए। हाल ही में WTO प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इगा स्वियाटेक। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में NPCI ने UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है? नामीबिया। NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नामीबिया ने समझौता किया, यानी तत्काल भुगतान के लिए UPI सिस्टम यानी फिर से जारी करने के लिए। ठीक है, भारत का UPI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 2016 में लागू किया गया था, शुरू किया गया था। उसके बाद UPI को अपनाने वाला पहला यूरोपियन देश फ्रांस, श्रीलंका में भी अपनाया है। उसके बाद मॉरिशस, सिंगापुर और UAE। उसके बाद नामीबिया की राजधानी विंडहोक, वहां से ही 8 चीते और चीती मंगाए गए थे। कौन से नेशनल पार्क? तो कुनो नेशनल पार्क में। उसके बाद हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? नोआ लॉयंस को मिला ना ये। ठीक है, 1996 जो अटलांटा USA में ब्रॉन्ज पुरस्कार जीती है। वो नहीं है, वो इसमें है, जो इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का। ठीक है, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? लिएंडर पेस है और विजय अमृतराज है। तो लिएंडर पेस ने जो 1896 ओलंपिक हुआ था अटलांटा USA, उसमें ब्रॉन्ज पदक जीता है। ठीक है, लिएंडर पेस ने। उसके बाद हाल ही में पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? IIT मद्रास। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डेनियल बेरनबोइश और अली अबू अब्बाद। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के मार्केट कैप के साथ भारत के शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल की है? ICICI बैंक। ठीक है, उसके बाद मार्केट कैप यानी बाजार पूंजीकरण, इसमें कुल शेयर गुना एक शेयर कीमत से गुना करेंगे तो बाजार पूंजीकरण निकलेगा। ठीक है, इसमें भारत में टॉप 1 पर है रिलायंस है और सेकंड पे TCS है। और अगर बैंक में पहले पूछे तो HDFC बैंक है और सेकंड में ICICI बैंक है।
इसने 8 ट्रिलियन रुपए जारी किया मार्केट कैप के। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और लक्षद्वीप में फर्स्ट प्राइवेट बैंक एचडीएफसी। हाल ही में बीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है? महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सूरत में। और पहले स्थान सूरत मध्य प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद जो मुकेश दलाल जो निर्विरोध चुने गए हैं, ठीक है, बीजेपी के नेता, सांसद चुने गए। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? समर। हाल ही में श्वेत महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वाराणसी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? हरियाणा। पहला स्थान हरियाणा को मिला। ये पहली बार आयोजित किया गया है। इसको होस्ट दिल्ली में किया था शुभंकर उज्ज्वला। पहले स्थान पर हरियाणा है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहे प्लेट थ्रू अभियान का संबंध किससे है? राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी। प्लेट थ्रू अभियान को शुरू किया था नाडा ने, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। इसमें खेल के जो नशीले पदार्थ है उसे समाप्त करने के लिए इसकी शुरुआत 2005 में किया गया था। इसके ब्रांड एम्बेसडर से सुनील शेट्टी, ठीक है। इसका उद्देश्य है स्वच्छ खेल की डोपिंग को घटाना। और इसमें वर्ल्ड में इंडिया में डोपिंग फर्स्ट मतलब बढ़ा है ना, बढ़ा है, उसे घटाने के लिए शुरू किया गया था। इंडिया फर्स्ट रैंक पे डोपिंग में, उसे घटाने के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? असम। आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? मिचेल स्टार्क। कौन से टीम ने खरीदा है? केकेआर। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? हरियाणा। और उप विजेता राजस्थान। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सात्विक और चिराग की जोड़ी, जो कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पहली बार दिल्ली दुबई रूट पर एयरबस A350 से 900 के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने की है? एयर इंडिया, ठीक है। एयर इंडिया ने शुरू किया गया, यानी दिल्ली से दुबई रूट तक, यानी पहली एयरलाइन से है जिसकी दूरी है 15,000 किलोमीटर रेंज, यानी उसका परास है, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट्स वर्ष घोषित किया है? 2024। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? संजीव। और किसके लिए? तो मुझे पहचानो के लिए। हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 पुरुष में किसे मिला है? हार्दिक सिंह को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? JN1। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? IPS नीना सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वर्ष 2034 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? RBI, ठीक है। उसके बाद ब्याज दर उसमें 8% और बाजार स्थिति में परिवर्तित होगी और आधार इसका लोन लेना है। उसके बाद RBI की स्थापना कौन से एक्ट से हुई थी? 1934 एक्ट, ठीक है। और कौन से कम्युनिस्ट आयोग द्वारा? यंग इंडियन आयोग। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1/1/1949। और RBI का पहले हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई बना है। और RBI के पहले जो हेड थे विदेश गवर्नर कौन थे? ओस्मान स्मिथ। और अगर से पूछे तो भारत में CD देशमुख। और इसमें इसका वर्तमान में शक्तिकांत दास जी। और इसका लोगो क्या है? टार का ब्रिज और रॉयल बंगाल टाइगर। हाल ही में आइसलैंड के हुशाविक संग्रहालय ने किसे लिव एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? इसरो। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? कैंपगोड़ा हवाई अड्डा, जो बेंगलुरु में है। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है? शीतल देवी। हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है? अंगोला। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का असम राज्य वर्ष 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की करेगा मेजबानी। उसके बाद 3 मई का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, चीन के चंद्र मिशन चांग E6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन IQ
क्यू का संबंध किससे है? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? भारत। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने के प्रमाण किसने प्रस्तुत किए हैं? इसरो। क्वेश्चन नंबर 4, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? यूएई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ हुआ है? केरल। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डीआरडीओ ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? दुर्गा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? इजराइल और फिलिस्तीन। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ विकसित किया है? पुणे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किससे मिला है? वैशाली रमेश बाबू। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वायुसेना की प्रशिक्षण कमान की प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नागेश कपूर। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? देख लीजिएगा यूएनओ के बारे में। किसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में एंटन द्वीप। इसके वर्तमान हेड एंटोनिया गुटारेस और पहले थे सचिव महासचिव इसके त्रिवेली।